हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई लोग, अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट देखा होगा तो आपको याद होगा कि मिस्टीरियो मरते वक्त पूरी दुनिया के सामने स्पाइडरमैन को विलन साबित कर देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वो सबके सामने पीटर पार्कर की असली आइडेंटिटी भी रिवील कर देता है और फिर दुनिया की नजरों में मिस्टीरियो एक हीरो बन जाता है, जबकि असल सच बिल्कुल उल्टा था। और भाई लोग, इसी झूठ की वजह से पीटर की पूरी लाइफ एकदम बदल जाती है। जहां लोग उससे नफरत करने लगते हैं, मीडिया हर जगह उसका नाम खराब करती है और फिर इसका असर आंट में, एमजे और नेट पर भी पड़ता है। और फिर यहाँ सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि उन्हें कॉलेज द्वारा एडमिशन देने से मना कर दिया जाता है। और फिर पीटर को सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि उसकी वजह से उसके दोस्तों की जिंदगी भी खराब हो रही है। और फिर इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है। यहाँ पीटर चाहता है कि दुनिया स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी भूल जाए और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज, जो पीटर की एवेंजर्स के साथ मदद को याद रखता है, वो यहाँ उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। अब दोस्तों, डॉक्टर स्ट्रेंज एक पावरफुल स्पेल कास्ट करना शुरू करता है जो पूरी दुनिया की मेमोरीज को बदल सकता था। लेकिन यहीं पर पीटर एक बड़ी गलती कर देता है। यहाँ स्पेल के बीच में ही वो बोल पड़ता है कि एमजे को सब याद रहना चाहिए। अब स्ट्रेंज स्पेल को चेंज करता है। तभी पीटर कहता है कि नेट को भी सब याद रहना चाहिए और कुछ देर बाद वो आंट मे का नाम भी ले लेता है। अब दोस्तों, बार बार इंटरप्शंस की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज का कनेक्शन टूट जाता है और यहाँ स्पेल कम्प्लीटली अनस्टेबल हो जाता है। और फिर इसी एक गलती की वजह से मल्टीवर्स के दरवाजे खुल जाते हैं। यहाँ अलग अलग यूनिवर्सेस एक दूसरे से कनेक्ट होने लगते हैं और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज समझ जाता है कि कुछ बहुत बड़ा और गलत हो गया है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। अब यहाँ कुछ समय बाद पीटर कॉलेज की एडमिशन ऑफिसर से बात कर रहा होता है। तभी अचानक उसके सामने एक पुराना और खतरनाक विलन आ जाता है, डॉक्टर ऑक्टोपस यानी ऑटो ऑक्टेवियस। दोस्तों, ये वही डॉक्टर ऑक है जो 2004 वाली स्पाइडरमैन मूवी में दिखाया गया था। अब यहाँ डॉक्टर ऑक बिना कुछ सोचे पीटर पर अटैक कर देता है। लेकिन भाई लोग, पीटर के पास टोनी स्टार्क का एडवांस्ड आयरन स्पाइडर सूट होता है, जिससे सूट की टेक्नोलॉजी की मदद से पीटर डॉक्टर ऑक के मैकेनिकल टेंटिकल्स पर कंट्रोल कर लेता है। और फिर उसी वक्त डॉक्टर स्ट्रेंज मैजिक की हेल्प से डॉक्टर ऑक को कैप्चर करके अपनी डंजन में बंद कर देता है। दोस्तों, तब स्ट्रेंज पीटर को सच बताता है, जहां वो कहता है कि स्पेल के खराब होने की वजह से उन पैरेलल यूनिवर्सेस से लोग और विलन्स इस दुनिया में आ रहे हैं, जो पीटर पार्कर को स्पाइडरमैन के रूप में जानते हैं। और डॉक्टर ऑक तो बस शुरुआत है, क्योंकि अभी और भी विलन्स आने वाले हैं। अब दोस्तों, पीटर, एमजे और नेड मिलकर बाकी विलन्स को ढूंढने निकलते हैं। इसी दौरान पीटर का सूट पेंट से खराब हो जाता है और उसे सूट को उल्टा पहनना पड़ता है, जिस वजह से उसका ब्लैक एंड गोल्ड लुक बन जाता है। अब यहाँ सबसे पहले पीटर का सामना इलेक्ट्रो से होता है, जो एक और यूनिवर्स से आया होता है। दोस्तों, इसी फाइट के दौरान सैंडमैन भी वहाँ पहुँचता है। वैसे सैंडमैन पहले विलन था, लेकिन अब वो बदल चुका था और पीटर की मदद करना चाहता था। अब यहाँ दोनों मिलकर इलेक्ट्रो को कैप्चर कर लेते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज की मैजिक डिवाइस की मदद से उसे डंजन में भेज देते हैं। वहीं तब तक डॉक्टर स्ट्रेंज लिजार्ड को भी पकड़ चुका होता है। यहाँ अब उनके पास टोटल 4 विलन्स होते हैं और इसी बीच नॉर्मन ऑसबॉर्न यानी ग्रीन गॉब्लिन भी यूनिवर्स में आ जाता है। भाई लोग, यहाँ नॉर्मन के अंदर एक डेंजरस स्प्लिट पर्सनैलिटी होती है जो उसे ग्रीन गॉब्लिन बना देती है। और जब पीटर को पता चलता है कि नॉर्मन अपनी प्रॉब्लम से खुद भी परेशान है, तो वो उसकी मदद करने का फैसला करता है और उसे भी डंजन में ले आता है। लेकिन फिर जब सब विलन्स आपस में बात करते हैं, तब यहाँ एक शॉकिंग सच सामने आता है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि वो सब अपने अपने यूनिवर्सेस से उस मोमेंट पर खींचकर लाए गए हैं जब वो मरने वाले थे। यानी अगर उन्हें वापस भेजा गया तो उनकी डेथ ऑलमोस्ट तय है। अब ये बात सुनकर पीटर का दिल बदल जाता है। वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि इन्हें बिना क्योर किए वापस भेजना गलत होगा। यहाँ पीटर चाहता था कि इन विलन्स को पहले नॉर्मल इंसान बनाया जाए और फिर
उन्हें उनकी दुनिया में भेजा जाए। लेकिन दोस्तों डॉक्टर स्ट्रेंज इस बात से सहमत नहीं होता, क्योंकि उसके लिए मल्टीवर्स को बचाना सबसे जरूरी था। और फिर इसी बात पर स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच एक जबरदस्त टकराव शुरू होता है। यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए सबसे जरूरी चीज मल्टीवर्स को बचाना था, क्योंकि उसका मानना था कि इन विलन्स को तुरंत उनके अपने यूनिवर्सेस में वापस भेजना ही सही रहेगा, चाहे वहां जाकर उनकी डेथ ही क्यों ना हो। लेकिन पीटर इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं था, क्योंकि उसके हिसाब से अगर किसी की जान बचाने का एक भी चांस हो तो उस चांस को जरूर लेना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ दोनों के बीच इसी बात को लेकर इतना बड़ा डिसएग्रीमेंट हो जाता है कि बात सीधा 5 तक पहुँच जाती है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को मिरर डायमेंशन में खींच लेता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ ग्रेविटी और रियलिटी दोनों ही अपने नॉर्मल रूल्स फॉलो नहीं करते। अब स्ट्रेंज को पूरा यकीन था कि पीटर उसके सामने टिक नहीं पाएगा, लेकिन भाई लोग पीटर अपनी इंटेलिजेंस का यूज करता है और फिर वो जियोमेट्री और मैथमेटिक्स की हेल्प से मिरर डायमेंशन के पैटर्न को समझ लेता है और वही ट्रिक डॉक्टर स्ट्रेंज के खिलाफ यूज कर देता है। अब आखिरकार स्ट्रेंज खुद उस डायमेंशन में फंस जाता है और पीटर मैजिक बॉक्स लेकर वापस रियल वर्ल्ड में आ जाता है। अब दोस्तों पीटर का सिर्फ एक ही मिशन था, हर विलन को क्योर करना। वैसे हैप्पी हॉगन के अपार्टमेंट में स्टार्क टेक्नोलॉजी का फैब्रिकेशन मशीन लगा हुआ होता है, जिसका यूज करके पीटर अलग अलग क्योर्स बनाना शुरू करता है। जहां सबसे पहले वो डॉक्टर ऑक के लिए नया इनहिबिटर चिप बनाता है और फिर जैसे ही चिप एक्टिवेट होती है तभी ऑटो ऑक्टेवियस दोबारा अपने मैकेनिकल आर्म्स पर कंट्रोल पा लेता है और सालों बाद नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करने लगता है। दोस्तों इसके बाद पीटर इलेक्ट्रो के लिए भी एक स्पेशल डिवाइस तैयार करता है जो उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सेफली एब्जॉर्ब कर सके। अब जब सब कुछ सही चल रहा होता है तभी नॉर्मन ऑसबॉर्न के अंदर छुपा ग्रीन गॉब्लिन दोबारा कंट्रोल हासिल कर लेता है और फिर एक ही पल में नॉर्मन का पूरा बिहेवियर बदल जाता है। अब यहाँ गॉब्लिन पीटर का मजाक उड़ाता है और बाकी विलन्स को भी उसके खिलाफ भड़का देता है, जहाँ उसका कहना होता है कि पावर्स किसी कर्ज का नाम नहीं बल्कि एक गिफ्ट है। और फिर इसी बात के साथ हैप्पी का अपार्टमेंट एक डेंजरस बैटलफील्ड में बदल जाता है, जहां पीटर सबको रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ग्रीन गॉब्लिन की प्लानिंग उस पर भारी पड़ती है। अब एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है और विलेंस वहां से भाग निकलते हैं और पीटर बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। लेकिन दोस्तों इस फाइट का सबसे पेनफुल मोमेंट अभी आना बाकी था, जहां एक्सप्लोजन के बाद पीटर को आंट में बहुत बुरी हालत में मिलती है। अब यहाँ पीटर उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही देर बाद में अपनी आखिरी सांस लेती है और फिर मरने से पहले वो पीटर को वही बात समझा कर जाती है जो हर स्पाइडरमैन की पहचान है, विद ग्रेट पावर देयर मस्ट ऑल्सो कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब भाई लोग यहाँ आंट में की डेथ पीटर को अंदर से तोड़ देती है और उसे लगने लगता है कि उसके वजह से ही उसके अपने लोग एक एक करके उससे छीनते जा रहे हैं। वहीं फिर दूसरी तरफ एमजे और नेट पीटर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ नेट के पास डॉक्टर स्ट्रेंज का स्लिंग रिंग होता है और फिर वो एक पोर्टल खोलता है, लेकिन दोस्तों उसमें से उनका पीटर नहीं बल्कि एंड्रयू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन बाहर आता है। और फिर हैरानी तब और बढ़ जाती है जब नेट दोबारा पोर्टल खोलता है और उसमें से टोबी मैगवायर वाला ओरिजिनल स्पाइडरमैन भी आ जाता है। अब दोस्तों एक ही यूनिवर्स में 3 अलग अलग स्पाइडरमैन मौजूद होते हैं और फिर जब एंड्रयू और टोबी को पता चलता है कि इस यूनिवर्स का पीटर अपनी आंट में को खो चुका है तो दोनों उसके पास पहुंचते हैं और उसे समझाते हैं कि हर स्पाइडरमैन ने अपनी लाइफ में किसी न किसी अपने को खोया है। यहाँ वो पीटर को रिवेंज के रास्ते पर चलने से रोकते हैं और उसका कॉन्फिडेंस वापस लाते हैं। अब दोस्तों यहाँ तीनों मिलकर हैप्पी के फैब्रिकेशन मशीन से बाकी विलन्स के क्योर्स कंप्लीट करते हैं और फिर फाइनल बैटल के लिए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पहुंच जाते हैं। और फिर यहाँ एक जबरदस्त फाइट शुरू होती है, जहाँ शुरू में विलन्स काफी पावरफुल दिखते हैं, लेकिन तीनों स्पाइडरमैन की टीम वर्क धीरे धीरे उन पर भारी पड़ने लगती है। और फिर यहाँ इलेक्ट्रो, लिजार्ड, सैंडमैन और डॉक्टर ऑक को एक एक करके क्योर कर दिया जाता है और दोस्तों अब सिर्फ ग्रीन गॉब्लिन बचता है। तभी यहाँ आंट में की मौत याद आते ही पीटर का गुस्सा फूट पड़ता है। अब वो ग्रीन गॉब्लिन को मार देने का फैसला कर लेता है और उसके अपने ग्लाइडर से उसका काम खत्म करने ही वाला होता है। तभी टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन बीच में आकर उसे रोक लेता है। यहाँ पीटर खुद को संभाल लेता है और गॉब्लिन को क्योर इंजेक्ट कर देता है
और फिर दोस्तों कुछ ही पल में नॉर्मन ऑसबॉर्न दोबारा नॉर्मल इंसान बन जाता है। लेकिन असली प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई थी। अब यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज वापस आकर देखता है कि मल्टीवर्स पूरी तरह टूटने लगा है। तब यहाँ पीटर एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करता है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि ऐसा स्पेल कास्ट करो जिसके बाद पूरी दुनिया पीटर पार्कर को हमेशा के लिए भूल जाए। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज स्पेल कास्ट कर देता है जिससे मल्टीवर्स दोबारा सील हो जाता है और सारे विजिटर्स अपने अपने यूनिवर्सेस में लौट जाते हैं। वहीं दोस्तों कुछ समय बाद पीटर एमजे और नेट से मिलता है, लेकिन दोनों उसे पहचान ही नहीं पाते और उनकी खुशी देखकर पीटर सच बताने की बजाय चुप रहने का फैसला करता है और अकेले ही अपनी नई जिंदगी शुरू करता है। और भाई लोग इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। और हाँ दोस्तों, साथ ही वीडियो को हाइप करना मत भूलना। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे गीकी स्टे देसी दोस्तों।